गाइस एक कांड हो गया, मेरा इंस्टा 360 विद स्टिक गिर गया। मैंने अभी वैसे ही रोका था बाइक को चेक करने के लिए, और ये मेरा क्वार्टर माउंट है, थ्रेड है, और ये पूरा पूरा ये देख रहे हो, ये थ्रेड ही टूट चुका है। कम से कम 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया मेरा, क्योंकि स्टिक भी साथ में थी ना। रुक गया क्योंकि बहुत ही प्यार से इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी जब मैं जा रहा था ना, तो दे हैव रिक्वेस्टेड मी कि यार भाई आप प्लीज़ बाइक रोकिए एंड आपके साथ फ़ोटोज़ खिंचानी है, तो स्पेशली मैंने इनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए रोका है। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो सॉरी यार, मैं अभी सुबह सुबह उठा हूँ, संडे का दिन है, सुबह सुबह उठा हूँ। लिटरली कल रात को बहुत लेट सोया था एंड हमारे घर में वैसे भी फंक्शन वगैरह चल रहे थे, तो ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ है। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज मेरे ZX6R के बारे में ही सब कुछ चलेगा। अब बिकॉज जो हमारा ZX6R है ना, उसमें कुछ चीज़ें इश्यूज़ आए हैं जो कि कंपनी की तरफ से एंड कुछ चीज़ें मेरी तरफ से आइडेंटिफाई हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो भाई लोग, मेन मुद्दा ये है कि जो हमारा 6R है ना, 6R में 2 इश्यूज़ आए हैं। इश्यूज़ ये है कि एक तो कंपनी की तरफ से आया रिकॉल सेकंड रिकॉल, क्योंकि कावासाकी में 2 तरीके के रिकॉल आ चुके हैं। नंबर 1 रिकॉल है जो आई थिंक 2000 पिछले साल आया था, एंड सेकंड रिकॉल इस साल आया है। दोनों रिकॉल्स मैंने करवाए नहीं है बिकॉज मुझे कॉल आई थी बट वो किट आई नहीं थी, या मेरे जो लुधियाना के डीलरशिप है वहाँ पे मिली थी। दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू चंडीगढ़ राइट नाउ। सब कुछ चेक कर लेंगे, गैस किट, कैंक शाफ्ट, बेयरिंग्स की कोई दिक्कत तो है नहीं। कि मुझे कावासाकी इंडिया से फ़ोन आया था रिकॉल के बारे में, तो मैंने वो इग्नोर नहीं किया बिकॉज मुझे पता है कि 6R में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग्स। तो गाइस, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 2-3 दिन पहले ना मैंने अपने 6R की राइड ली थी, एंड राइड ली थी बहुत देर बाद, इस तरीके की जिस तरीके की मैं अपना फुल थ्रॉटल पे गया था। मतलब मैंने स्पीड तेज़ नहीं की थी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट गियर को मैं पूरा रेड लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा था बिकॉज बहुत देर हो गई थी। मैंने कहा चलो लेट्स सी, मैंने रेड लाइन टच नहीं की है। एंड पहला गियर मेरा 111 पे जाता है, सो सेकंड गियर मेरा अप्रॉक्सीमेटली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 123 या 127 पे जाता है, थर्ड इज़ 143। तो मुझे मोटा मोटा ये पता है कि काफ़ी देर होगी बिकॉज मैंने रेड लाइन टच नहीं की। तो मैंने अपने बाइक पे रेड लाइन टच करने की जैसे ही कोशिश की ना, मुझे बहुत एक अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ। उसका एक छोटा सा ग्लिम्स है, मैं आपको भी वो शेयर कर देता हूँ। फुल थ्रॉटल दिया हुआ है, स्टिल मेरी बाइक 90 से ऊपर नहीं जा रही। लिटरली मतलब 111 या 112 की इसकी फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड है, और फर्स्ट गियर में ये 90 से ऊपर नहीं जा रही। तो मैं थोड़ा सा कंसर्न हुआ, पर मैंने स्टिल फिर भी 2-3 बार ये अटेम्प्ट किए, नहीं हुआ। एंड जैसे मुझे पता लगा यार एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं घर आके मैंने एक वीडियो बना, क्योंकि तब वो मोटो व्लॉग वाला सेटअप नहीं लगाया हुआ था मैंने। तो घर आके मैंने एक वीडियो बनाई, रिकॉर्ड कर दिया, एंड कावासाकी में भेजा। तो वहाँ से उन्होंने एडवाइस किया कि मुझे कि आपके जो फ्यूल पंप है ना, उसमें मे बी कचरा वगैरह या डर्ट वगैरह जम गया, बिकॉज दैट इज़ वाई ऑफ फ्यूल उस हाई एंड RPM में फ्यूल पहुँचा नहीं पा रहा इंजन की तरफ। तो येस, इट कुड बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब मैं अपने बाइक को ऑन कर रहा हूँ ना, तो मैंने गौर से जब सुनी बात एंड मैंने अपने बाइक को ऑन की ना, तो मैंने एक जो स्टार्टिंग में जो फ्यूल पंप काम नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल ये सुनो, ये जो फ्यूल पंप काम कर रहा है ना, जो इसकी आवाज़ है ना फ्यूल पंप खींचने की, वो पहले से थोड़ी सी डिफरेंट है। ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा जोर दे रहा है। जो टी 1 सेकंड की आवाज़ आती है, उसमें फ़र्क है, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से बाइक चला रहा हूँ, मुझे पता है कितनी स्मूथ आवाज़ आती है। ये थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मतलब पता लग रहा है यार, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे पता नहीं है, बट हाँ पता लग रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा है। तो फाइनली मैंने ये 2 काम करने के लिए हम जा रहे हैं, हम चंडीगढ़। गाइस, कोड स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने XP100 अपने घर पे ही स्टोर किया हुआ, बिकॉज मैं यूज़ करता हूँ XP100 का ही पेट्रोल ज़्यादातर नहीं, अब से XP100 का ही पेट्रोल यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप मेरे पुराने व्लॉग्स एंड वीडियोज़ या शॉर्ट्स में आप देखते आ रहे हो कि मैं अब बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ। तो मेरे पास जो फ्यूल है ना, फ्यूल गेज देख रहे हो, बस एक ही सेल है, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम फ्यूल हमारे पास है अभी। तो मुझे घर पे ही रिफ़िल करना पड़ेगा, बिकॉज आई अवॉइड कि बाहर के पेट्रोल पंप्स में मैं रिफ़िल करवाऊँ, क्योंकि सबके पास XP95 है। बहुत कम, ना के बराबर ही है हमारे पंजाब में, कोई पेट्रोल पंप नहीं है। चंडीगढ़ में जाके मिलेगा, वहाँ पे भरवाऊँगा। तो अभी तो कोशिश यही है कि XP100 वाला पेट्रोल डलवाते हैं, एंड आपको दिखाता हूँ कि मैं स्टोर करके रखता हूँ वहाँ पे।
तो गाइस ये है हमारी वेसल, ये छन्नी है और ये हमारा आ गया XP100 का पेट्रोल। मैंने इसको प्रॉपर फिल किया हुआ है। कम से कम इसमें अभी, अगर आप ये देख पा रहे हो, इसमें अभी भी 20 से 25 लीटर पेंडिंग है। तो अभी डालने का प्रोसेस शुरू करते दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो इसको अब अपना फ्यूल टैंक को खोलते हैं। खोल के हम, ये साफ़ ही है वैसे तो, हाँ ये डालते हैं। और अब डालते हैं छन्नी। छन्नी के बाद में लेनी है पेट्रोल। चलो आ जाओ। तो इस तरीके से हम अपना पेट्रोल फिल करते हैं, क्योंकि हम पेट्रोल पंप जाते नहीं, हम अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। मैंने फुल कर लिया अपना पेट्रोल एंड छोटी सी आवाज़ सुनाता हूँ। इस आवाज़ को आपको पता लग जाएगा कि वाकई में फ्यूल पंप ज़्यादा ज़ोर से खींच रहा है या कचरा आया हुआ है, क्योंकि पहले ऐसी आवाज़ नहीं थी, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था। ये जो आवाज़ है ना, ये आवाज़ बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी यार। ये पहले आवाज़ बहुत स्मूथ थी। अभी साफ पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है पेट्रोल को पंप करने में। सो देखते हैं यार। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि हाँ ये पेट्रोल पंप में कचरा आ चुका है मेरे, तो ठीक है अब यहाँ से तैयारी करते जाने की और सीधा मिलते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप में। हर हर महादेव। गाइस अब इसको मैं टॉप एंड पे लेके जाने की कोशिश करूंगा। आपको खुद पता लग जाएगा कि दिक्कत क्या आई है। दैट इज़ वाई आपको ये मैं सर्विस के लिए जा रहा हूँ ना, तो अभी बताता हूँ आपको। ये देखो क्या होगा। चलो गई है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अभी तक तो सही जा रही है गाइस। देखते हैं आगे जाके कोई दिक्कत आएगी कि नहीं, क्योंकि पहले जब दिक्कत आई थी ना, वो मैंने कम से कम 50 किलोमीटर चला ली थी, फिर ये दिक्कत आने लगी थी। तो अभी चेक करते हैं कि ये दिक्कत आती है कि नहीं। ये भी हो सकता है कि टैंक फुल है, उसके कारण थोड़ा सा प्रेशर चल रहा हो, कि कोई दिक्कत नहीं आ रही हो टैंक फ्यूल पंप में उठाने को। तो उस टाइम टैंक मेरा ना थोड़ा कम था, मेरा पेट्रोल मेरा बहुत कम था, लाइक रिजर्व के पास ही था, लगने वाला था। तो शायद वो भी फैक्टर हो सकता है कि यस फ्यूल पंप में कचरा तो है ही है, फ्यूल पंप में कचरा तो है ही है, ये मैं श्योर हूँ। एंड चलो आगे जाके देखते हैं। ओ भाई सोनाली का ट्रैक्टर, क्या बात है भाई। जब भी ये ट्रैक्टर वाला ट्रक जाता है ना, मुझे हमेशा डर लगता है कि ट्रैक्टर गिर ना जाए इधर ऊपर। तो चाहे मैं कार में हूँ, मैं बाइक में हूँ ना, मैं थोड़ा सा साइड होकर चलता हूँ। थोड़ा सा वहम रहता है ना, गलती से रस्सी ना टूट जाए, होता है यार। और मैंने जब इस बार ही पुल किया ना, तो मुझे पता लगा हाँ ये चेक करो, मैंने प्रॉपर थ्रॉटल दिया हुआ है। स्टिल दूसरे गियर में 112 से ऊपर नहीं जा पा रही है। पूरा जोर लगा रहा था अपना इंजन, बिकॉज उसको फ्यूल ही नहीं मिल पा रहा था। एंड 2-3 बार अटैम्प्ट किए इस पर। और अब मैं साइड पे रुक गया, क्योंकि बहुत ही प्यार से इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी जब मैं जा रहा था ना। तो दे हैव रिक्वेस्टेड मी कि यार भाई आप प्लीज़ बाइक रोकिए एंड आपके साथ फ़ोटोज़ खिंचानी है। तो स्पेशली मैंने इनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए रोका है। ऑल गुड ब्राउन बॉय है चैनल हाँ जी। यूट्यूब पे चैनल कौन सा आपका? कशिश शर्मा ब्लॉग। आईडी बताइए सर। कहाँ जा रहे हो सर? चंडीगढ़ को जा रहा हूँ अभी। हम लोग भी जा रहे हैं मनाली। मनाली जा रहे हो? हाँ। अरे भाई क्या बात है। सही है सही है, मैंने जाना है। फोटो भी ले हाँ जी सकते हैं। बस फोटो बैठ के आ जाओ, ध्यान से, ठीक है? ओके यहाँ पे ध्यान से, ये कैमरा लगा हुआ है। थैंक यू भैया। ओके अभी जा रहे हैं मनाली, सीधा ही जा रहे हैं मनाली? कौन कौन जा रहे हैं? और एक और बाइक है हम लोग के साथ में। अच्छा निकला हुआ है। कब आएंगे वापस? हाँ और भैया रात तक आएंगे, फिर हो सकता है। अच्छा आना जाना कर रहे हो? हाँ। अरे भाई यार घूम रहे हैं। तुम सही हो। हाँ जी आ जाओ आ जाओ। अब तुम्हें दिखाता हूँ कि दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि मैं अपना बाइक और यही मुझे ना बाय द वे जाना चाहिए था कि मेरे बाइक के जो उसका स्टिक है ना वो ठीक नहीं है। बिकॉज यार, एक मुझे तो ये 2-3 डर बारी लग ना रहा है, ऐसे ये ना इसका एहसास 360 हुआ है, का क्योंकि stand है हर ना, बारी ये जब ना मैं बाइक घूम चला के रहा है। रुका था ना, घूमना नहीं ये चाहिए अपने भाई, आप ही ना गलत लाइट हो रहा था, अपने आप लूज़ हो रहा था। पर हाँ जो होना था तो वो होना ही था, किस्मत यही है। बट हाँ फाइनली ये चीज़ से मैं सीखा हूँ कि अब जो होने वाला है वो आप देखना। इट्स वेरी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था एंड मुझे उम्मीद नहीं थी ये कभी होगा।
कैमरा नहीं है मेरे बाइक में। उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा 1 सेकंड के लिए नर्वस हो गया था, बट यस आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि शायद आगे पीछे होगा, बट बाद में पता लगा कि मुझे स्टिक ही नहीं है। सो मेरा Insta360 विद स्टिक कहीं पे गिर गया था एंड मेरे एकदम हार्ट रेट ऊपर हो गया था एंड आई वाज क्वाइट एंग्शियस एंड शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया है। तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड दैट्स इट। तो गाइज 1 सेकंड के लिए मैंने अपने आप को काम डाउन किया एंड देन इकट्ठा किया एंड देन आई वांट टू सी कि अब क्या होगा। तो गाइस एक कांड हो गया, मेरा Insta360 विद स्टिक गिर गया। मैंने अभी वैसे ही रोका था बाइक को चेक करने के लिए और ये मेरा क्वार्टर माउंट है, थ्रेड है और ये पूरा पूरा ये देख रहे हो, ये थ्रेड ही टूट चुका है एंड इसके साथ स्टिक जा रही थी वो भी गई। भाई साहब बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया यार, कम से कम 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया मेरा, क्योंकि स्टिक भी साथ में थी ना। तो Insta360 का पूरा नुकसान हो गया एंड अब मैं वापस जा रहा हूँ वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि भाई मेरा Insta360 कहाँ है। आई एम श्योर बहुत बेकार कंडीशन में होगा एंड शायद गाड़ियाँ ऊपर से निकल गई होगी, पर देखना तो पड़ेगा बिकॉज उसका रिप्लेसेबल लेंस है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगा। चलो देखते हैं। तो भाई लोग अब मैं रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मेरा Insta360 कहाँ पे है। आई होप ज़्यादा दूर ना गिरा हो यार, मुझे ना वैसे तो उम्मीद तो है नहीं है कि वो बचा हो, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ओ यार तो इस टाइम मेरी उम्मीदें पूरी की पूरी टूट चुकी थी एंड स्टिल मैंने कहा चलो एक चांस देते हूँ अपने आप को। मैंने रॉन्ग वे में अपनी बाइक ड्राइव विच वाज वेरी वेरी रिस्की एंड स्टिल मैंने कहा कोई बात नहीं, ये रिस्क लेने को तैयार हूँ अगर मेरा कैमरा मिल जाता है। और मैं वहाँ उन्हीं रास्तों पे गया जहाँ से मैं निकला था, उसी टोल से निकला, उसी रास्तों से निकला, ताकि मेरे जो चांसेस थे Insta360 मिल जाए मुझे। तो डेट इज़ वाई मैंने रिस्क लिया, पर अब वो रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकता था बिकॉज पुल बहुत डेंजरस था। तो मैंने स्टिल एक साइड रोड पकड़ी एंड जाते जाते मैं देखता रहा ताकि मैं यू टर्न लूँ, यू टर्न लेके ऑल द वे वापस जाऊँ और फाइनली मेरी किस्मत अच्छी निकली। तो गाइस फाइनली मेरा कैमरा मिल गया है, ख़राब हो गया एक तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा क्योंकि XY में रिप्लेस हो जाता है। एंड ये सजना मित्रा ने मेरे इन्होंने थैंक यू सो मच सब दा थोड़ा बहुत बहुत आभारी है भाजी, तुसी मेरा कैमरा लभता। मैं पहला उधर गया 15 किलोमीटर, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल तक पहुँच गया सीगा एंड उधरों मैं वापस आया, मैंने उम्मीद सी कि इधर ही सीगा, बट इन्होंने रोक लिया, मैंने कहता कि इधर ही सीगा। सो पहले मैं यहाँ से निकला तो इन्होंने मुझे आवाज़ मारी पर मैं सुन नहीं पाया बिकॉज एग्जॉस्ट के कारण तो की भाजी थोड़ा शुभ नाम की हैगा? अमन है जी, इंचार्ज है मैं टोल ते। की नाम है जी? अमन 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 भाजी ने इधर एंड भाजी थोड़ा करण भाजी, अमन भाजी सारे पैसे दे के जाके सुख भाजी थोड़ा जी ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਦ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ YouTube ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਕ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਾਪੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਅਮਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ ठीक है जी, ओके भाजी थैंक यू थैंक यू। और अब मैं भगवान को बहुत बहुत थैंक यू कह रहा था इस टाइम कि मेरी इतनी महंगी चीज़ फाइनली मुझे मिल गई है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मुझे, कम से कम 1 घंटा लग गया था इस चीज़ को ढूंढने के लिए एंड बीच में मेरा बिल्कुल दिल टूट गया था और मैं घर वापस जाने वाला था कि चलो कोई बात नहीं अब हो गया। बट यस मैंने फिर भी पूरा यू टर्न लेके बहुत 15-20 किलोमीटर पीछे जाके दोबारा इसी टोल पे आया जिस टोल पे पहले रुका था एंड इन्होंने मुझे देख लिया, पहचान लिया एंड इन्होंने कहा कि आपका कैमरा गिरा है। जब मुझे इन्होंने कहा आपका कैमरा गिरा, वहाँ पे मेरे को 50% खुशी मिल गई थी क्योंकि 50% मुझे ये देखना था कि मेरा कैमरा की बॉडी टोनी डैमेज हुई है। लेंस यस X5 का लेंस रिप्लेस हो सकता है पर बॉडी एक बार डैमेज होगी तो पूरा का पूरा पैसा मिट्टी, पर ऐसा नहीं हुआ। फाइनली हम यहाँ पे आ गए राजा ढाबा एंड थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया बिकॉज बॉडी इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई थी ना, जब से कैमरा ढूंढ रहा था ना तसल्ली हो गई क्योंकि 1 घंटा इतनी ज़्यादा गर्मी में। और टेम्परेचर मैं आपको अभी बताता हूँ, ये देखो टेम्परेचर है 38 डिग्री टेम्परेचर। अब 38 डिग्री के ऊपर मेरे बाइक का जो टेम्परेचर है ना वो है 103-4 डिग्री बिकॉज मैं बाइक चला रहा था 40-50 की स्पीड में क्योंकि कैमरा ढूंढ रहा था। तसल्ली हो गई, नीचे से गर्म हवा मेरे पैर सड़ गए, हो और पूरी बॉडी पसीनो पसीन हो गई।
चलो यहाँ पे बैठ गए और एक काम करते हैं यार, यहाँ पे व्लॉग ख़त्म करते हैं एंड दूसरा व्लॉग वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। दोनों एक अलग अलग 1 और 2 पार्ट बना दूँगा, बिकॉज चंडीगढ़ जाके भी आपको चीज़ दिखानी है। बिकॉज जैसे आपको मैंने वीडियोज़ में दिखा दिया है कि मेरे बाइक में दिक्कत आई हुई है, उसका फ्यूल पम्प साफ़ करवाएंगे एंड रिकॉल सर्विस कराएंगे। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या होता है रिकॉल सर्विस में, कैसे चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं रिकॉल सर्विस में। तो लेट्स सी, यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे। अभी के लिए यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टाटा एंड अगला व्लॉग डालता हूँ, वो देखना ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना एंड जल्दी मिलते हैं यार। अभी तो खाना खुना, अभी मैं यहाँ पे राजा ढाबा आया हूँ, अभी तो गाइस यहाँ पे राजा ढाबा आया हूँ। खा पी के पहले तो पानी पीऊँगा, खाऊँगा पीऊँगा एंड फिर जाके दोबारा स्टार्ट कर देंगे नया ब्लॉग।